आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में वस्फधारी फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। सिंध के वज़ीर सकाफ़त और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने इफ्तिताह किया। ये फेस्टिवल 8 सिंधी ड्रामों पर मुश्तमिल है और इश्क मुर्शिद ड्रामे से शोहरत पाने वाले अली गुल मल्ला, जिन्होंने भल्ले का किरदार अदा किया था, वो भी इन ड्रामों में एक्शन में नज़र आएंगे। इसके अलावा जो ऑडियंस हैं उनसे हम बात करेंगे और जो इन ड्रामों के अंदर किरदार अदा कर रहे हैं उनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने देखा जब इफ्तिताही तकरीब हुई, इसका इफ्तिताह हुआ तो सलाउद्दीन दुनिया जो कि फ़हाद मुस्तफ़ा के वालिद हैं वो भी हमें इफ्तिताह के मौके पर नज़र आए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अहमद शाह जो कि सदर हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची के, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि ये फेस्टिवल कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना अहमियत का हामिल है और आगे जो है इस साल कौन कौन से फेस्टिवल जो हैं वो होने जा रहे हैं। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जो ऑडियंस है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है ये सिंध के लोगों के लिए कि यहाँ पे थिएटर फेस्टिवल हो रहा है और इसका कोई टिकट नहीं है। मैं आपके चैनल्स के तवज्जुह से उनको कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ आएँ और जिनको खुसूसन ड्रामों में आने का शौक़ है, जिनको मूवीज़ में आने का शौक़ है, तो इब्तिदा यहीं से जब वो देखेंगे ये चीज़ कि एक्टिंग कैसे होती है, तो मैं समझता हूँ कि आप देखते हैं सब लोगों को आप टीवी की स्क्रीन्स पे देखते होंगे। सलाउद्दीन दुनिया साहब एक बहुत बड़ा नाम है, उनके बेटे का भी नाम है, मगर मेरी नज़र में जो हमने इनको देखा है, अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूँ तो मेरे आइडिया ये हैं, तो वो भी हमारा आइकॉनिक है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल माशाल्लाह फ़हाद मुस्तफ़ा भी हमारे इंटरनेशनल बन चुके हैं, सुपरस्टार हीरो बन चुके हैं और ये हमारे सिंध की खुशकिस्मती है। मगर एक चीज़ आपके चैनल के तवज्जुह से, उनके लिए कल्चर डिपार्टमेंट ने 2 दफ़ा सितारे इम्तियाज़ के लिए उनको नॉमिनेट किया, उनको और मायरा खान को। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से पता नहीं क्यों रिजेक्ट होते हैं कि आप, इस साल भी उनका नाम था। तो मैंने उनसे रब्ता भी मेरा हुआ, मैंने उनको कहा कि जी ये वहाँ पे फिर फेडरल में यहाँ से सिंध से करके भेजते हैं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी एक कमेटी है जिसमें अरवन मखदूम साहब चीफ सेक्रेटरी हमारे यहाँ से एक फिल्टर करके हम चीज़ें भेजते हैं। मगर वहाँ पे मैंने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट पता नहीं क्यों सीरियस नहीं लेती है। अगर आप देखें तो ये हमारे आर्टिस्ट बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इनका बहुत बड़ा पाकिस्तान में जितनी भी मूवीज़ होती हैं, अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इनके ड्रामे इंडिया तक बहुत मशहूर हैं। जितने भी हमारे आप देखें वो डबिंग करके सऊदी अरब, आप देखें यूएई, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ भी ये चल रहे हैं। आप देखें जो उर्दू ड्रामे हमारे पास 30 होते हैं, अवामी थिएटर फेस्टिवल होता है, फिर ये कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में भी बहुत ड्रामे होते हैं, लेकिन हमारा सिंधी का थिएटर उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया। तो ये जो लोग हैं, ये चूँकि ख़ुद भी सारे पॉपुलर लोग हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो थिएटर में ग्रेजुएट भी हैं, तो हम चाहते हैं कि सिंधी ड्रामा भी डेवलप हो, इस्टेब्लिश हो और उसके जो देखने वाले हैं उनको एक मेयारी तफरीह मिले। तो ये एक सिलसिला हमने शुरू किया, इंशाल्लाह इसको भी हर साल करेंगे। वैसे तो सिंधी ड्रामे हम वर्ल्ड कल्चर में भी 1 या 2 डाल देते हैं, लेकिन इनको एक टेक्निकल उसकी ज़रूरत है कि भाई ये अपने काम को एट पार लेके आएँ, जो एक स्टैंडर्ड है उस पर। तो इसी हिसाब से ये फेस्टिवल हमने तरतीब दिया है। बहुत लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन इसमें से 8 हमने सेलेक्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह ये कामयाबी से जारी रहेगा। फिर अगले महीने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान म्यूज़िक फेस्टिवल करेंगे सितंबर में। अक्टूबर में आपको पता है कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल शुरू हो जाएगा जो पूरा नवंबर चलेगा। फिर दिसंबर के शुरू में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये सारा साल एक्टिविटी जारी रहेंगी। बुनियादी बात यह है कि हमारी जो एम्बेसियाँ हैं दुनिया भर में और उनके पास अरबों खरबों के डॉलर्स के बजट हैं, तो बुनियादी तौर पे उनको चाहिए कि हमारे आर्टिस्टों को वहाँ फैसिलिटेट करें। आर्ट्स काउंसिल तो एक अदारा है, एक शहर में है, वो भी पूरे पाकिस्तान में जाके काम करता है।
लेकिन इंटरनेशनल वैसे हम इक्का दुक्का भेजते भी हैं। अभी भी हमारे कुछ आर्टिस्ट गए थे और परफॉर्म करके आए हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कल्चर मिनिस्ट्रीज़ और जो हमारी एम्बेसीज़ हैं, हमारी जो डिप्लोमेटिक जो मिनिस्ट्री है, वो इसको फॉरेन अफेयर की जो मिनिस्ट्री है, उसको कल्चर की अहमियत को समझना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। हमारे पॉपुलर आर्टिस्ट तो सारा साल जाते हैं। फरीद अयाज, अबू मोहम्मद 50 कॉन्सर्ट करके आते हैं, राहत फ़तेह अली ख़ान करके आते हैं, आतिफ असलम करके आते हैं, सजाद अली भी जाते हैं, अली ज़फ़र भी जाता है, आसिम अज़हर भी जाता है, कुछ और भी लाहौर से भी आर्टिस्ट जाते हैं, ज़ैन ज़ोएब भी जाता है। अभी कनाडा गया हुआ था मेरा दोस्त है सलीम जावेद, उसको बहुत मुबारकबाद, बड़ा अच्छा काम करके आया है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस कल्चरल एक्सचेंज को में इजाफ़ा किया जाए। भाई आर्ट्स काउंसिल में बड़ी खुशी की बात है कि सिंधी प्लेस का फेस्टिवल हो रहा है और तकरीबन 8 प्लेस हो रहे हैं और डेली हो रहे हैं। ये बड़ी एक खुशाइंदा बात है और ये कोशिश जुल्फ़िकार शाह और अमन शाह साहब की वजह से है, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी है। मैं तब खुश होऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा जब सिंधी प्लेस देखने वाले टिकट लेके आएंगे। ये मुफ्त की चीज़ जो है ना, इसकी कोई अहमियत भी नहीं होती और ये ऐसा लग रहा है जैसे हम शौक़ अपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन इस शौक़ की वजह से अगर सिंधी प्लेस, सिंधी ज़बान और सिंधी लोगों को फ़न के बारे में अच्छी नॉलेज मिलती है या शौक़ पैदा होता है कि राइटर बन जाएँ, एक्टर बन जाएँ, डायरेक्टर बन जाएँ, तो ये हमारी इब्तिदा है। इंशाअल्लाह इससे बहुत से लोग फ़ायदा हासिल करेंगे, हमारे आर्टिस्ट पैदा होंगे, राइटर पैदा होंगे। अब दूसरी बात मैं ये मैसेज करूँगा कि यार देखें, हमारे सिंध में बहुत से लोग रह रहे हैं अलग अलग ज़बान बोलने वाले। अब तकरीबन इतना तो हो चुका है कि हर एक दूसरे की ज़बान समझने लगे। पंजाबी है, अगर बोल नहीं सकता समझ जाता हूँ, सराइकी भी ऐसी है, उर्दू तो हम बोल ही रहे होते हैं। तो इसी तरह से जितने भी सिंध बाकी ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, ये सिंधी समझ जाते हैं। अगर वो भी आना शुरू करें और इन प्लेस को देखें, एंजॉय करें, क्योंकि आर्ट की तो कोई ज़बान है ही नहीं, तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि है क्या। तो उनको ज़बान से भी एक उल्फत होगी, ज़बान की नॉलेज भी होगी और आर्ट की खिदमत भी होगी। तो मैं तो दावत देता हूँ सबको, जितने भी मुख्तलिफ ज़बान बात करने वाले हैं, हमारे सिंधी प्लेस देखें, आपको अच्छा लगेगा और हमें खुशी होगी कि आप हमारे प्लेस देखें। सर ये बाहर में यही इनको कह चुका था कि यार देखो, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने से ही उसकी अहमियत बनती है, वरना किसी को पता भी नहीं होगा कि इतना बड़ा कराची है, किसको क्या पता कि क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है। तो इसके बैनर्स लगने चाहिए, सोशल मीडिया पे होना चाहिए, तो ये इनको करना चाहिए। अब इब्तिदा है, हो सकता है आगे चल के इसको रिफाइन करना शुरू कर दें। तो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ जो है ना, वो हालांकि उर्दू प्लेस होते हैं, उनका भी किसी को पता नहीं होता, लेकिन वो प्रमोट करते हैं, बाहर तक बैनर लगे होते हैं। अभी मैं आया तो बाहर कोई बैनर भी नहीं लगा हुआ था कि कौन सा प्ले है, उसका बाकायदे होना चाहिए पोस्टर, कास्टिंग वास्टिंग। प्रमोशन इज़ द मस्ट। सर आग लगे बस्ती के एक्सपीरियंस में आपको ये बताऊं कि इतनी ज़्यादा बजट की फ़िल्म थी नहीं, और उसने जो बिज़नेस किया है तो वो तो बहुत बड़ी फिल्में होती हैं जो इतना बिज़नेस करती हैं, तो हर तबके ने उसको पसंद किया। तो मेरा तो बेटा है तो मैं उसकी तारीफ इसलिए नहीं करूँगा, बेटा है तारीफ तो करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखो हमारे एक तो ग्लैमर होता है, ज़्यादातर हीरो हीरोइन ग्लैमर होती है। ये आग लगे बस्ती में इसमें ना तो हीरो में ग्लैमर है, ना मायरा खान है, ना उसको ग्लैमर है। उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो स्टोरी है, उसकी टेकिंग, उसकी डायरेक्शन, वो काउंट हो रही है। तो लोगों को अच्छा लगा, इसलिए कामयाब गई ये फिल्म। अगर आप काम शौक़ से करोगे तो वो अच्छी लगेगी। और फहद में ये खूबी है कि वो जो काम कर रहा है उसका एक शौक़ है, एक्टिंग करना उसका शौक़ है। अब प्रोफेशन तो है ही है, लेकिन प्रोफेशन वक्त गुजारने के लिए वो नहीं कर रहा कि चलो 2 पैसे आ रहे हैं मैं कर लूँ, 2 सीन कर लिए निकल के चला जाऊँ, ऐसा नहीं है।
वो खुद को मार के काम करता है। और ज़ोंबी में देखें, ज़ोंबी इतनी टफ शूट थी इसकी कि उसी का ही था कि उसने किया है, वरना बड़ी टफ फिल्म थी वो, डिफरेंट सब्जेक्ट था। बहुत से मैंने तो कहा था यार नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ लोग इस चीज़ को देखने के कायल नहीं है। इंग्लिश मूवीज़ हैं, लेकिन इंग्लिश मूवीज़ भी इस तरह यहाँ पजीरा उनकी नहीं होती, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लगी। बहुत ही ज़बरदस्त है। आर्ट कौंसल ख़ास कर पाकिस्तान है वैसे तो, लेकिन आर्ट कौंसल कराची जो है उसका नाम बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में नाम है, और कलाकारों को भी नाम दिया है आर्ट कौंसल में। जैसे इंडस्ट्री होती थी पहले लाहौर में, कराची आर्ट कौंसल इस तरह है हमारे सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है अहमद शाह। और अभी जो है बड़े अरसे के बाद एक फेस्टिवल हुआ है जो सिंधी फेस्टिवल, जिसमें 8 ड्रामे हैं और बहुत ही टैलेंटेड लड़के हैं इसमें, जो नापा से जिन्होंने तालीम हासिल की एक्टिंग की वो भी हैं, और हम भी हैं जो पहले से ख़ानदानी एक्टर हैं तो हम भी इसमें हैं। मेरा भी प्ले एक भले, तो बहुत ज़बरदस्त है। अहमद शाह मेहनत करता रहता है, कलाकारों को मौका देता है और ऐसे करता रहे और आर्टिस्टों को ज़िंदा रखे, कलाकारों को सलामत रहे।